एड्स एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। लोग मरीजों के पास जाने से भी डरते थे, यहाँ तक कि कई लोगों को समाज से अलग भी कर दिया जाता था। HIV एड्स एक ऐसी बीमारी जिसने सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी, रिश्तों और मानसिक स्थिति को भी गहराई से प्रभावित किया। आज भी दुनिया भर में करीब 4 करोड़ 8 लाख लोग HIV एड्स के साथ जिंदगी जी रहे हैं। वहीं भारत में 25 लाख लोग अभी भी HIV से संक्रमित हैं और यही वजह है कि भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि आखिर HIV की वैक्सीन अब तक क्यों नहीं बन पाई। जब कोरोना जैसी महामारी की वैक्सीन कुछ महीनों में बन गई तो HIV पर दशकों से रिसर्च के बाद भी दुनिया सफलता से इतनी दूर क्यों है। आपको बता दें, हर साल 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। ये सिर्फ एक हेल्थ डे नहीं बल्कि उन करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का दिन है जो HIV से पूरी तरह सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। ये दिन वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और रिसर्चर्स की उस लंबी लड़ाई की याद दिलाता है जो पिछले कई दशकों से जारी है। आइए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि HIV आखिर होता क्या है। HIV एक ऐसा वायरस है जो शरीर की इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। ख़ास तौर पर यह CD4 सेल्स को नुकसान पहुंचाता है जो शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। अगर समय पर इलाज ना मिले तो यही HIV आगे चलकर एड्स में बदल सकता है, जो इस बीमारी को और भी गंभीर बना देता है। अब सवाल ये है कि HIV की वैक्सीन बनाना इतना मुश्किल क्यों है। दरअसल HIV कोई सामान्य वायरस नहीं है, ये बहुत तेज़ी से अपना रूप बदलता है। यानी शरीर जिस वायरस को पहचानना शुरू करता है, कुछ ही समय बाद वायरस खुद को बदल लेता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वैक्सीन का काम शरीर को वायरस पहचानना सिखाना होता है, लेकिन HIV बार बार अपना चेहरा बदल लेता है। यही वजह है कि कोरोना वायरस पर जहां कुछ महीनों में वैक्सीन तैयार हो गई, वहीं HIV पर दशकों से रिसर्च चल रही है और अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बन पाई जो हर तरह के HIV स्ट्रेन पर समान रूप से असर करे। हालांकि उम्मीद अभी भी बाकी है। दुनिया भर की लैब्स लगातार नई तकनीकों पर काम कर रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि HIV पर हो रही रिसर्च सिर्फ इस बीमारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों के इलाज को भी पूरी तरह बदल सकती है। अब आइए समझते हैं कि HIV फैलता कैसे है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई या सिरिंज का इस्तेमाल और गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान माँ बच्चे में संक्रमण इसके मुख्य कारण है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि HIV छूने, साथ बैठने, खाना खाने, हाथ मिलाने या सामान्य संपर्क से नहीं फैलता। इसके बावजूद आज भी समाज में इसे लेकर कई गलतफहमियां मौजूद हैं। कई लोग HIV टेस्ट कराने से डरते हैं क्योंकि उन्हें बीमारी से ज़्यादा समाज के तानों और भेदभाव का डर होता है। यही वो वजह है कि कई मामलों में संक्रमण का पता देर से चलता है और तब तक शरीर काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है। आज इलाज पहले से कहीं बेहतर हो चुका है। ART यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की मदद से HIV संक्रमित लोग लंबे समय तक सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं। ये दवाएं शरीर में वायरस की मात्रा को बेहद कम कर देती है। जब वायरल लोड बहुत कम हो जाता है तो संक्रमण फैलने का खतरा भी काफ़ी घट जाता है। इसके अलावा PrEP और PrEP जैसी दवाएं भी HIV से बचाव में अहम भूमिका निभा रही हैं। PrEP संक्रमण के खतरे से पहले ली जाती है, जबकि PrEP संभावित संक्रमण के तुरंत बाद दी जाती है ताकि वायरस शरीर में फैलने से रोका जा सके। लेकिन इलाज और वैक्सीन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इलाज बीमारी को कंट्रोल करता है, जबकि वैक्सीन संक्रमण को होने से ही रोक दे सकती है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया अभी भी HIV वैक्सीन का इंतज़ार कर रही है। भारत जैसे देशों में ये और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ लाखों लोग अभी भी जागरूकता के अभाव में टेस्टिंग से बचते हैं। कई ग्रामीण इलाकों में आज भी HIV को लेकर खुलकर बात नहीं की जाती। स्कूल और कॉलेज स्तर पर सही जानकारी की कमी भी संक्रमण के खतरे को बढ़ाती है। हालांकि भारत अब HIV रिसर्च और दवा उत्पादन में बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारतीय फार्मा कंपनियां दुनिया के कई देशों को HIV की दवाएं सप्लाई करती हैं। साथ ही युवाओं के बीच जागरूकता अभियान भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर सही जानकारी लोगों तक पहुंचे तो संक्रमण के मामलों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि HIV अब सिर्फ मेडिकल मुद्दा नहीं रह गया है। ये जागरूकता, सामाजिक व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य और हेल्थ सिस्टम से जुड़ा विषय भी बन चुका है।
वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे का मकसद सिर्फ वैक्सीन की बात करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है, ताकि HIV को डर, शर्म या भेदभाव से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक जानकारी और इंसानियत के नज़रिए से देखा जाए। आपको बता दें, इसे लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले वर्षों में HIV वैक्सीन रिसर्च में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पूरी तरह सफल वैक्सीन आने में शायद अभी भी समय लगे, लेकिन रिसर्च जिस गति से आगे बढ़ रही है, उसने उम्मीद ज़रूर जगा दी है, और शायद यही उम्मीद दुनिया भर के करोड़ों लोगों को हर दिन आगे बढ़ने की ताकत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ATPS न्यूज़।